नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए हैं। इस हमले के बाद में सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। तो वहीं बता दूं कि तालिबान के लड़ाकों ने कंधार को चारों ओर से घेर लिया और फिलहाल शहर में अफगान सुरक्षा बलों के साथ जंग अभी भी जारी है। राजस्थान में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन द्वारा विधायकों व संगठन पदाधिकारियों के बीच लगातार बैठकों के बावजूद बहुप्रतिष्ठित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अब सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर कोई स्पष्ट संकेत माकन या पार्टी के किसी और वरिष्ठ नेता ने नहीं दिया। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच माकन ने जहां कांग्रेस व समर्थक विधायकों से फीडबैक लेने का काम गुरुवार को पूरा किया। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पेगासस जासूसी और केस और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध अभी भी जारी है और इसी गतिरोध के कारण संसद के कार्यवाही पर बुरा असर पड़ चुका है। संसद को 2 सदनों में अब तक 160 घंटे में सिर्फ 18 घंटे की कार्यवाही चल सकी है और इससे करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने रविवार के लिए 12 जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही 8 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। प्रदेश भर में सावन की झड़ी लग चुकी है और राजधानी समेत कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। झमाझम बारिश का यह दौर 4 अगस्त तक चलने की संभावना है और मौसम विभाग ने रविवार को 12 जिले की कुछ स्थानों पर अति भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावनाएं जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को खुशी है कि उन्होंने अपने छोटे अंतर्राष्ट्रीय करियर में अभी तक उतार चढ़ाव देखे हैं, जिससे उन्हें एक खिलाड़ी के तौर पर निखरने में मदद मिली। पंत ने कहा कि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक हासिल किए और हाल ही में कोविड-19 से उबरने वाले पंत भारत की तरफ से अपना 22वां टेस्ट मैच उसी मैदान पर खेलने के लिए तैयार हैं जिस पर उन्होंने 2018 में लंबा छक्का जड़कर टेस्ट मैचों में अपनी पहली छाप छोड़ी थी। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। आमगढ़ कीड़े प्रकरण के अंतर्गत एक और बड़ी खबर सामने आई है। आमगढ़ पर झंडा फहराने के मामले के अंदर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी के बाद में सियासत गर्मा चुकी है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी का विरोध किया है। गहलोत सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा और कहा कि धर्म की राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गिरफ्तारी निंदनीय है और जल्द उन्हें रिहा किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि बच्चों को इन दिनों ऑनलाइन स्टडी के चक्कर में मोबाइल लगभग सभी बच्चों को दिया हुआ है और यही मोबाइल अब उनकी जान का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन मोबाइल गेम ने एक बार फिर से एक बच्चे की जान ले ली है। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में 13 साल के एक बच्चे ने अपनी मां के अकाउंट से 40,000 रुपए फ्री फायर गेम के ऊपर लगा दिए और जब उसको इसका पता चला कि यह मामला उसकी मां को पता चल सकता है, तब उसने सुसाइड कर लिया। आखिरकार आप ही बताइए कि आखिरकार एक बच्चा 40,000 रुपए अपनी मां के अकाउंट से चुपचाप निकाल लेता है, वो भी मात्र 13 साल का बच्चा जो अभी नाबालिग भी है, और उसके बाद में जब उसको डर लगता है तब वह सुसाइड कर लेता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन मोबाइल एप्स जो ये नए नए गेम्स आ रहे हैं जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया जाता है, इन सभी से आप बच्चों को दूर रखें और अपने अकाउंट को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर जरूर बनाएं, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी होना संभव जरूर है।
और यदि आपके साथ में ऐसा किया जाएगा तो आप सभी पैसे तो गए कि गए, साथ में अपने बच्चों की जान को भी गंवा देंगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर लगातार मानसून तो सक्रिय बना हुआ है और इसी के चलते हुए 13 जिलों के अंदर सावन कल जोरदार बरसता हुआ नजर आया है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है कई जगहों पर और उन्हीं तमाम जगहों पर मौसम विभाग के अनुसार बारिश भी हुई और कल वहां पर भारी बारिश देखने को मिली है, जिससे सड़कें तो लबालब भर गई, लेकिन वहीं कई जगह की मिट्टी खिसक गई और उससे हादसों की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा बारिश अगर हम बात करें तो 12 जिले के अंदर दर्ज की गई है। 12 जिले के अंदर 30.304 mm बारिश दर्ज की गई है, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कई जगह पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक चुकी थी और उसके कारण बड़ा हादसा होने की संभावनाएं भी बताई जाती, लेकिन प्रशासन ने मौके पर पहुंच करके उन सभी रूट्स को डाइवर्ट भी कर दिया था, जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि ज्यादा सामने नहीं आई है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन अभियान अभी ठप है, क्योंकि लगातार वैक्सीन आती ही लोग वैक्सीन के लिए उमड़ पड़ते हैं और भारी मात्रा में वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं, लेकिन डोज तो आती है कम और स्टार्टिंग में पहले ही ये वैक्सीन लगा दी जाती है। पहले के दिन यानी कि जब वैक्सीन आती है तो उस दिन सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाता है और उसके बाद में वैक्सीन जब कम पड़ जाती है तो धीरे धीरे उसी के अनुसार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की जाती है। इसी के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कल 1,34,270 कोवैक्सीन, तो वहीं पर अभी लगभग 3 लाख कोविशील्ड की डोज राजस्थान को मिलती हुई नजर आई है। तो वहीं इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि अभी 2.92 लाख डोज कल राजस्थान को दी गई थी, जिसमें से 1.69 लाख पहली डोज लगी है, तो वहीं 1.22 लाख दूसरी डोज लगती हुई नजर आई है। इसी के साथ आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि कल राजस्थान के अंदर 17 कोरोना के नए मामले सामने आए थे और एक मौत भी राजस्थान के अंदर देखने को मिली है, वह श्री गंगानगर के अंदर देखने को मिली। तो वहीं उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा 7 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो इसी के साथ अखबार की सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने रविवार के लिए 12 जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही 8 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। प्रदेश भर में सावन की झड़ी लग चुकी है और राजधानी समेत कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला। झमाझम बारिश का यह दौर 4 अगस्त तक चलने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने रविवार को 12 जिले के कुछ स्थानों पर अति भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावनाएं जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया। राजस्थान में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन द्वारा विधायकों व संगठन पदाधिकारियों के बीच लगातार बैठकों के बावजूद बहुप्रतिष्ठित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अब भी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के कोई स्पष्ट संकेत माकन या पार्टी के किसी और वरिष्ठ नेता ने नहीं दिया। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच माकन ने कहा, कांग्रेस से समर्थन विधायकों से फीडबैक लेने का काम गुरुवार को पूरा हुआ। अमागढ़ प्रकरण में जयपुर पुलिस एक बार फिर से खच्चा गई है। पुलिस की चाक चौकबंद निगरानी के इंटेलिजेंस को चकमा देकर के भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ आधी रात को आमागढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। वहां मीणा समाज का झंडा फहरा दिया और रविवार तड़के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आमागढ़ पहुंचने की खबर का पता चला। तब आनन फानन में ईस्ट जिले के एसीपी नीलकमल मीणा व अन्य अफसर अमले को लेकर के पहाड़ी पर पहुंचे।
अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए और इस हमले के बाद में सभी उड़ानें रद्द कर दी। साथ ही आपको बता दूं कि तालिबान के लड़ाकों ने कंधार को चारों ओर से घेर लिया और फिलहाल शहर में अफगान सुरक्षा बलों के साथ जंग जारी है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को खुशी है कि उन्होंने अपने छोटे अंतर्राष्ट्रीय करियर में अभी तक उतार चढ़ाव देखे हैं, जिससे उन्हें एक खिलाड़ी के तौर पर निखरने में मदद मिली है। पंत ने कहा कि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक हासिल किए और हाल ही में कोविड-19 से उबरने वाले पंत भारत की तरफ से अपना 22वां टेस्ट मैच मैदान पर खेलने के लिए तैयार हैं, जिस पर उन्होंने 2018 में लंबा छक्का जड़ करके टेस्ट मैचों में अपनी पहली छाप छोड़ी थी। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पेगासस जासूसी केस और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध जारी है। इस गतिरोध के कारण संसद की कार्रवाई पर बुरा असर पड़ा है और संसद को दोनों सदनों में अब तक 107 घंटों में सिर्फ 18 घंटे ही कार्रवाई चल सकी है। इससे करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस प्रशासन ने जयपुर आमगढ़ किले व मंदिर के प्रवेश पर रोक लगा दी। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने शनिवार को पैदल मार्च किया है। उधर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कुछ भी हो जाए वे रविवार को किले पर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। मीणा समाज की पताका भी फहराई जाएगी। उधर आदिवासी संगठन व हिंदू संगठनों ने भी सोशल मीडिया के जरिए आमगढ़ पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में हो रहे बार बदलाव से आईएएस एक कुर्सी पर औसतन 6 से 7 माह ही कार्य कर पा रहे हैं। शुक्रवार को राज्य के टॉप के 5 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया और रोचक तो यह है कि एसीबी के निशाने पर रहे 1989 बैच के आईएएस डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन को अजमेर से जयपुर लाया गया है। कांग्रेस सरकार के 31 महीने के कार्यकाल में सबसे अधिक 7 बार वेंकटेश्वरन का ही तबादला किया गया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। करनाल में शनिवार को एक दहला देने वाला मामला सामने आया। जिले के भादसू गांव में एक युवक ने अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पंखे से फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। बताया तो ये भी जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने कुछ दिन पहले पड़ोसी के साथ भाग करके शादी कर दी थी। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने की धमकी दे रही थी। पुलिस ने शवों को अपने कब्जों में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी तो इंद्री थाना के इंचार्ज सचिन ने बताया कि मृतक का नाम सुखविंदर है और इसका एक बेटा और एक बेटी थी, जिनकी उम्र 9 और 4 साल थी। सुखविंदर ने पहले दोनों बच्चों की फांसी लगा करके हत्या की, फिर अंदर कमरे में जाकर फंदे से फांसी लटका ली। सुखविंदर के परिजन का कहना है कि सुखविंदर की शादी 10 साल पहले हुई थी। पत्नी का पड़ोस में रहने वाले युवक से अफेयर चल रहा था। कुछ दिन पहले दोनों ने भागकर कोर्ट में शादी कर ली और इसकी शिकायत कुंजपुरा थाने में भी की गई। कुंडली गांव में किराए पर रह रहे 2 दोस्तों के बीच शराब के नशे में झगड़ा हो गया। एक दोस्त ने लोहा काटने वाले ब्लेड से अपने ही दोस्त का गला काट दिया। दोस्त की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया और कुंडली थाना पुलिस ने मकान मालिक के बयान पर हत्यारोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए उसे 72 घंटे के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा है। कुंडली निवासी विनोद ने बताया कि वह अपने मकान की पहली मंजिल पर परिवार समेत रहता है। उसने अपने मकान में किराए के कमरे बना रखे हैं। उसके मकान में राहुल पुत्र दशरथ निवासी महोबा उत्तर प्रदेश व राजकुमार पुत्र मनवीर उत्तराखंड किराए पर रहते थे। दोनों इंडस्ट्रीज में श्रमिक कार्य करते थे और देर रात दोनों में शराब के नशे में झगड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और उसने दोनों के बीच में सुलह करा दी। इसके बाद वह अपने कमरे में सो गया। सुबह जब वह राजकुमार व राहुल के कमरे में गया तो वहां फर्श पर राजकुमार का शव पड़ा हुआ था। रोहतक में शनिवार सुबह 6 बजे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर विस्फोट हुआ है।
इसकी चपेट में आकर के 60 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया तो विस्फोट कम क्षमता का था। फिर भी बुजुर्ग राजकुमार के गोल का मांस निकल गया और बाएं हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा अलग हो गए। वे पीजीआई में भर्ती हैं और 15 अगस्त के मौके पर एनसीआर में विस्फोट के चलते सुरक्षा व खुफिया एजेंसी तुरंत सक्रिय हो गई है। पुलिस बम निरोधक दस्ता एफएसएल डॉग स्क्वाड टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और सूत्रों के अनुसार देर शाम पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट भी मिले हैं जिनमें विस्फोट के पीछे नक्सली कनेक्शन की आशंका है। कई महीनों बाद कैट में गृह मंत्री अनिल विज का खुला दरबार लगा। प्रदेश के साथ जिले की भी कई शिकायतें पहुंची हैं, खासकर अंबाला शहर इलाके से ज़्यादा। गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला सिटी से काफ़ी शिकायतें आ रही हैं और उन्होंने शिकायतों को लेकर के आने वाले कुछ लोगों को कहा कि उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए सिटी विधायक के पास जाना चाहिए। इसी बीच एक शिकायतकर्ता ने कह दिया कि सिटी में कई बार शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आपके पास आए हैं और सिटी की कई शिकायतकर्ताओं ने भी कहा कि यहाँ आकर ही उनकी सुनवाई होगी। साथ ही आप सभी को बता दें कि सिटी में भाजपा के ही असीम गोयल विधायक हैं। आज एक बार फिर रेवाड़ी में वैक्सीनेशन को लेकर के भीड़ दिखाई दे सकती है, क्योंकि सिर्फ 5 सेंटर पर 1300 डोज ही लगनी है। इसमें भी 200 डोज कोवैक्सीन की शामिल हैं। हालांकि राहत की बात तो यह है कि रविवार को छुट्टी के दिन काफ़ी दिनों बाद वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन देर शाम या फिर सोमवार सुबह तक वैक्सीन का नया स्टॉक भी मिल सकता है। उसके बाद में एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान को गति मिलेगी और स्वास्थ्य विभाग के शेड्यूल के अनुसार रविवार को नागरिक अस्पताल में कोविशील्ड की 300 व कोवैक्सीन की 200 डोज लगेंगी। कोवैक्सीन की सेकंड डोज ही लग सकती है। वहीं कोसली एसडीएफ में कोविशील्ड की 100 डोज फर्स्ट व 100 सेकंड के लिए उपलब्ध है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार चर्चाओं के अंदर बने रहते हैं, कल एक बार फिर से वो चर्चाओं के अंदर आ गए हैं, क्योंकि आमागढ़ प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने एक दिन पहले यानी कि कल एक बयान जारी किया था। उस बयान के अंदर उन्होंने कहा था कि आमागढ़ किले पर पहुंच करके मैं कल सुबह पूजा अर्चना करूंगा, और उन्होंने पुलिस की चाक चौबंद होने के बावजूद भी यह कर दिखाया है। आखिरकार इसके अंतर्गत किस प्रकार से वह आमागढ़ किले के ऊपर पहुंचे पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद, और उन्होंने वहां पर जाकर के झंडा लहराया, और क्या कुछ वहां पर जाकर के किया है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। आमागढ़ प्रकरण में जयपुर पुलिस एक बार फिर से गच्चा खा गई है। पुलिस की चाक चौबंद निगरानी और इंटेलिजेंसी को चकमा देकर के भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ आधी रात को आमागढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और सुबह होते ही मीणा समाज का झंडा फहरा दिया है। रविवार तड़के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आमागढ़ पहुंचने की खबर जब जयपुर पुलिस को लगी तो आनन फानन में ईस्ट जिले के एसीपी नीलकमल मीणा व अन्य अफसर अमले को लेकर के पहाड़ी पर पहुंचे। वहां समझाइश देकर के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आमागढ़ से नीचे लेकर के आए हैं, और इसी के बाद उनको गिरफ्तार कर पुलिस विद्याधर नगर थाने लेकर के गई। मामले के अंदर शनिवार को ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का शनिवार को बयान आया था कि वे रविवार को हर हाल में आमागढ़ किले पर पहुंच करके पूजा अर्चना करेंगे। वे समाज के लिए गोली और लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं, और आमागढ़ पर मीणा समाज की पताका भी फहराई जाएगी। किरोड़ी लाल मीणा के बयान के बाद में पुलिस ने निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी थी और पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। फ्लैग मार्च भी निकाला, फिर भी किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ मीणा समाज के झंडे लेकर आधी रात को ही दूसरे रास्ते से आमागढ़ किले पर पहुंच गए। वहां रविवार तड़के सूर्योदय के साथ ही किले पर झंडा भी लहरा दिया। आमागढ़ दुर्ग पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी एमपी साहब ने मीणा समाज का झंडा लगा दिया है। मैंने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ, विशेषकर मीणा समाज के युवाओं के साथ, उन बहादुर युवाओं के साथ जो सब चुनौती को चीरते हुए आमागढ़ प्लेस में घुस गए हैं, और आमागढ़ प्लेस में हमने मीणा समाज का मीन भगवान का झंडा आमागढ़ प्लेस में फहरा दिया। आप देख सकते हैं ये झंडा। बोल मीन भगवान की जय, बोल मीन भगवान की जय। रुक कर देते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि बाड़मेर जिले के अंदर एक दंपत्ति ने
अपने बच्चों के साथ में सुसाइड कर लिया है। यह सुसाइड कोई आम सुसाइड नहीं है। इस सुसाइड के अंतर्गत बड़ी बात यह है कि मैं आप सभी को बता दूं कि पति और पत्नी दोनों के अंदर लगातार झगड़े चलते रहते थे और बच्चे उनके दोनों छोटे थे। एक बच्चा 7 साल का था तो दूसरा बच्चा 4 साल का था। जब पत्नी सुबह घर से निकली तो पति अपने दोनों बच्चों को लेकर के टांके के अंदर कूद गया, जिससे उनकी मौत हो गई। जब पत्नी वापस आई तो पत्नी ने उनको देखा कि वह टांके के अंदर है और उनकी मौत हो चुकी है, तो पत्नी भी टांके के अंदर कूद गई और इससे उसकी भी मौत हो चुकी है। लेकिन इन पति पत्नियों के झगड़े के बीच में आखिरकार बच्चों का क्या कुछ कसूर था? वह तो मासूम बच्चे थे। उनकी ये हत्या कहलाएगी या फिर आत्महत्या कहलाएगी? क्योंकि ना तो उनका किसी प्रकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, ना ही उनकी कोई गलती थी, लेकिन फिर भी उनको जान गंवानी पड़ी है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार किस प्रकार से इस हत्या को आत्महत्या कहा गया है और इस पूरी कहानी के अंतर्गत क्या कुछ हुआ है। हाँ, नेड़ी नाड़ी गांव में एक टाँके में एक ही परिवार के पति पत्नी और 2 बच्चों के एक टाँके पड़ने की सूचना प्राप्त कर मौके पर पहुंचे। चारों बॉडीज को बाहर निकलवाया गया पोस्टमार्टम के लिए। कोई कारण सामने आया सर? कारण कोई प्रथम दृष्टया अभी तक कोई स्पष्ट कारण तो नजर नहीं आया, लेकिन पारिवारिक विवाद की संभावना ज्यादा है। 7 साल का राधेश्याम और 2 साल का बजरंग, दोनों के माँ बाप का झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि पिता ने दोनों को गोद में भरा और टांके में जाकर के कूद गया। रोते चिल्लाते बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको आखिरकार मारा क्यों जा रहा है। इन मासूमों की मौत के बाद माँ भी टांके में कूद गई और चारों की मौत के बाद में अब इन 2 मासूमों के कल्प नाते सवाल झकझोर करके रख रहे हैं। पिता ने आत्महत्या की और माँ ने भी आत्महत्या की, लेकिन क्या इन दोनों बच्चों की हत्या हुई है? 2 साल का बजरंग तुतलाते हुए कह रहा है कि 7 साल के राधेश्याम से मरने के बाद पूछ रहा होगा कि राधे, हम आखिरकार क्यों मारे गए? क्या इसका कोई जवाब है? इन दोनों बच्चों ने जब होश संभाला है, माँ बाप की कलही उनको देखने को मिली है। लड़ते झगड़ते एक दूसरे को गालियां बोलते, कभी पिता माँ को पीटता तो कभी माँ पिता को पीटती। तो वहीं दोनों ने कई बार इनके झगड़े में बिना कुछ खाए पिए ही अपनी रात भी गुजारी थी। आपको बता दूं, बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के नेड़ी नाड़ी गांव में शनिवार की शाम एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। दंपति ने अपने 7 व 4 साल के बेटे को लेकर के टांके में छलांग लगाई और घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर धोरीमन्ना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर भी निकाला। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की बात इसमें सामने आई है और बताया तो यह भी जा रहा है कि पति पत्नी में लगातार झगड़ा होता था। रूपाराम पुत्र हंसराज की शादी 10 साल पहले गायत्री से हुई थी। उसके 2 बेटे थे, राधेश्याम 7 साल का और बजरंग 4 साल का। गांव वालों ने बताया कि रूपाराम और गायत्री के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। रूपाराम इकलौता बेटा था जो हलवाई का काम करता था और शुक्रवार की रात को भी दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। सुबह गायत्री का घर का सामान लाने के लिए बाजार चली गई थी और पीछे से रूपाराम ने अपने 2 बेटों के साथ पानी के टांके में छलांग लगा दी। जब गायत्री बाजार से घर लौटी तो घर पर बच्चों को नहीं देखा, तो टूटने पर टांके का ढक्कन खुला देख करके टांके में देखा तो तीनों के शव टांके में तैर रहे थे। कुछ देर चिल्लाने के बाद गायत्री ने भी टांकों में छलांग लगा दी और घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद में धोरीमन्ना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शवों को निकाला और धोरीमन्ना मोर्चरी में रखवाया। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर पुलिस कमिश्नरेट ने अपील की है कि आमागढ़ कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा। आखिरकार इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। राजधानी जयपुर में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति आमागढ़ क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करे। उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं है।
उन्होंने कहा कि आमागढ़ मामले में जो भी विवाद का विषय है उसका साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है। विधि सम्मत जो भी समाधान होगा वह मान्य होगा। पूरे क्षेत्र में वन विभाग का मालिकाना हक है। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विस्तृत व्याख्या की। पूरे क्षेत्र में वज्र, अग्निवर्षा, QRT और STF वहां तैनात रहेंगी। ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र में निगरानी भी रखी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा, अराजकता फैलाएगा और आपसी सद्भाव बिगाड़ेगा तो उसके खिलाफ में पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। वार्ता की गई, उन सबसे अपील भी की है, समझाइश भी की गई है कि आमागढ़ ये जो क्षेत्र है ये वन विभाग का क्षेत्र है और पूरी तरह से इसमें प्रवेश जो है किसी भी व्यक्ति का है वो निषेध है। तो हमारी अपील इस फ्लैग मार्च के माध्यम से यही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और ये जो निषेध क्षेत्र है उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं आए। यदि कोई व्यक्ति आते हैं उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें चल रही हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर आने के लिए पूछ करने के लिए कहा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा, रामकेश मीणा सभी यहाँ पर कह रहे हैं। तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, उसके लिए आपने क्या समझ किया? देखिए, उसके लिए मीडिया एक अपील भी हमने सभी लोगों के लिए प्रेस के माध्यम से जारी की है, जिसमें हमने लोगों को ये समझाइश करने की कोशिश की कि ये निषेधित क्षेत्र है, यहाँ पे किसी का भी प्रवेश करती है। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों से उनका जनसंपर्क हो सकता है, जनसंपर्क भी करें। और आज का जो फ्लैग मार्च है ये भी एक इसी कड़ी में एक कदम है कि जिसमें हम आसपास के रहने वाले लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि कोटा के अंदर विश्वकर्मा नगर एसोसिएशन की मीटिंग आयोजित की गई। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार इस मीटिंग के अंदर क्या कुछ कहा गया। विश्वकर्मा नगर एसोसिएशन की विश्वकर्मा नगर में मीटिंग ली गई। मीटिंग में अध्यक्ष अहमद खान ने विश्वकर्मा की समस्याओं के बारे में सबको अवगत कराया। कल जो हम UIT सचिव राजेश जोशी से 7 दिन का अल्टीमेटम देकर आए हैं उसकी तैयारियों को लेकर के एसोसिएशन के पदाधिकारी और मेंबरों से राय ली गई है, जिसमें सर्वसम्मति से सभी ने UIT ने अगर समस्याओं का समाधान नहीं किया तो 7 दिन बाद UIT गेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अध्यक्ष अहमद खान ने बताया कि हमारी एसोसिएशन का भी विस्तार किया, जिसमें महासचिव मुस्तकीम भाई को बनाया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हकीक उल्ला खान साहब को बनाया तो और उपाध्यक्ष पप्पू भाई को बनाया। वसीम अकरम साहब को सचिव का पद दिया गया तो रमेश को प्रचार मंत्री, महावीर सदस्य, शहादत भाई कब आने वाले को संगठन मंत्री, मामा को मीडिया प्रभारी बनाया गया तो वहीं मनीष जैन वापसी कोषाध्यक्ष के पद पर मुकम्मल रहे हैं। कमल गिलास वालों को एसोसिएशन का सदस्य बनाया तो वहीं रामू को कानूनी सलाहकार बनाया और मुमताज भाई यूनियन के संरक्षक घोषित किए गए तो वहीं महावीर ट्रैक्टर को सदस्य बनाया गया और इन सभी का अध्यक्ष अहमद खान ने माला पहना करके स्वागत किया है। और इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अध्यक्ष अहमद खान से कहा कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, चाहे कैसी भी मुसीबत आए हम आपके साथ हैं और आने वाले 7 दिन के बाद UIT पर प्रदर्शन की तैयारी के लिए हम तैयार हैं। वहीं खबर दौसा जिले के सिकंदरा से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि नेहरू युवा केंद्र के द्वारा स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सिकंदरा के राजकीय अस्पताल में नेहरू युवा केंद्र सिकंदरा के द्वारा 2 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई, जिसमें अस्पताल प्रभारी इंद्रजीत सिंह नरूका समेत अस्पताल में कार्यरत स्टाफ ने स्वच्छता की शपथ ली है। नेहरू युवा केंद्र के संयोजक योगेश कसाना ने बताया कि महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, आज़ादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता के लिए उठाया गया हमारा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा और अस्पताल प्रभारी ने स्वच्छता पखवाड़े की सराहना की। साथ ही कहा कि हमें हमारे साथ साथ और लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, जिससे गली मोहल्ले साफ नजर आएंगे और साथ ही मौसम बीमारियों पर भी अंकुश लगेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो लगातार चर्चाओं के अंदर बने रहते हैं, कल एक बार फिर से वो चर्चाओं के अंदर आ गए हैं, क्योंकि आमागढ़ प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने एक दिन पहले यानी कि कल एक बयान जारी किया था। उस बयान के अंदर उन्होंने कहा था कि आमागढ़ किले पर पहुंच करके मैं कल सुबह पूजा अर्चना करूंगा और उन्होंने
पुलिस के चाक चौबंद होने के बावजूद भी यह कर दिखाया है। आखिरकार इसके अंतर्गत किस प्रकार से वह आमागढ़ किले के ऊपर पहुंचे पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद, और उन्होंने वहां पर जाकर के झंडा लहराया और क्या कुछ वहां पर जाकर के किया है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। आमागढ़ प्रकरण में जयपुर पुलिस एक बार फिर से गच्चा खा गई है। पुलिस की चाक चौबंद निगरानी और इंटेलिजेंसी को चकमा देकर के भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ आधी रात को आमागढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और सुबह होते ही मीणा समाज का झंडा फहरा दिया है। रविवार तड़के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आमागढ़ पहुंचने की खबर जब जयपुर पुलिस को लगी तो आनन फानन में ईस्ट जिले के एसीपी नीलकमल मीणा व अन्य अफसर अमले को लेकर के पहाड़ी पर पहुंचे। वहां समझाइश देकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आमागढ़ से नीचे लेकर के आए हैं और इसी के बाद उनको गिरफ्तार कर पुलिस विद्याधर नगर थाने लेकर के गई। मामले के अंदर शनिवार को ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का शनिवार को बयान आया था कि वे रविवार को हर हाल में आमागढ़ किले पर पहुंच करके पूजा अर्चना करेंगे। वे समाज के लिए गोली और लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं और आमागढ़ पर मीणा समाज की पताका भी फहराई जाएगी। किरोड़ीलाल मीणा के बयान के बाद में पुलिस ने निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी थी और पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। फ्लैग मार्च भी निकाला, फिर भी किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ मीणा समाज के झंडे लेकर आधी रात को ही दूसरे रास्ते से आमागढ़ किले पर पहुंच गए। वहां रविवार तड़के सूर्योदय के साथ ही किले पर झंडा भी लहरा दिया। ये आमागढ़ दौर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी एमपी साहब ने मीणा समाज का झंडा लगा दिया है। मैंने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ, विशेषकर मीणा समाज के युवाओं के साथ, उन बहादुर युवाओं के साथ जो सब चुनौती को चीरते हुए आमागढ़ प्लेस में घुस गए हैं और आमागढ़ प्लेस में हमने मीणा समाज का, मीन भगवान का झंडा आमागढ़ प्लेस में फहरा दिया। आप देख सकते हैं ये रहा झंडा। बोल मीन भगवान की जय, बोल मीन भगवान की जय। वहीं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। सुबह से ही लग रही सावन की झड़ियों के बीच पुलिस लाइन जयपुर के द्वारा सेवा संकुल राजस्थान पुलिस अकादमी से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह उसके बाद 8 बजे से 2 बजे तक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। चिकित्सा शिविर में गर्दन, पीठ और घुटनों के दर्द संबंध में ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, जानू बस्ती, पंचकर्म चिकित्सा भी करवाई गई। साथ ही में विभिन्न रोगों का परामर्श देते हुए निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस अकादमी के समस्त निवासी एवं जयपुर शहर में पदस्थ सभी पुलिसकर्मियों ने आधिकारिक संख्या में आकर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया है। चिकित्सा शिविर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी व उनकी टीम ने सराहनीय कार्य किया और उत्साहवर्धन के लिए सेवा संकुल के अध्यक्ष आरपीएस कुलदीप सिंह, एसीपी नरेंद्र दायमा, संचित निरीक्षक सरोज मीणा मौजूद रहे। वहीं आप सभी को बता दूं कि क्वीन ऑफ इंडिया ब्यूटी का पेजेंट ऑडिशन कल राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर पूनम अंकुर छाबड़ा के सानिध्य के अंदर किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। पूनम अंकुर छाबड़ा के मुख्य आतिथ्य में क्वीन ऑफ इंडिया ब्यूटी पेजेंट का ऑडिशन जयपुर गुलाबी नगरी में किया गया है। ऑडिशन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया, जो कि पूनम अंकुर छाबड़ा शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा हुआ है। साथ में शिव सिंह शेखावत, प्रमोद गोयल, अरुण अग्रवाल, किशोर टांक, रमेश सैनी, पवन भिंडा, यूसुफ और खालिद हाजमी ने किया है। क्वीन ऑफ इंडिया ब्यूटी पेजेंट इस साल सितंबर में जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। इसके लिए ऑडिशंस भारत में अलग अलग शहरों में किए जा रहे हैं और इसी के अंतर्गत होटल सफारी जयपुर में ऑडिशन किए गए, जिसमें जयपुर व राजस्थान के शहरों से आए पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है। ऑडिशन को जज मोनू वर्मा में शमशाद पठान ने किया है। कार्यक्रम की एंकरिंग लवीना ने की, तो वहीं संपूर्ण जानकारी फाउंडर एंड डायरेक्टर क्वीन ऑफ इंडिया के मोनू वर्मा ने दी है। पूनम अंकुर छाबड़ा ने सभी पार्टिसिपेंट्स को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम में पूनम अंकुर छाबड़ा ने रैंप वॉक की है। क्वीन ऑफ इंडिया कल्याण एंड सन्स प्रोडक्शन हाउस द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो और इसके आयोजक अनिल सैनी, रविकांत शर्मा, बुध प्रकाश शर्मा, विमल इंदौरिया,
सिमरन भाटी, हनुमान शर्मा एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विजय वर्मा व अन्य टीम के सदस्य योगेंद्र वर्मा और अनु वर्मा, लक्ष्मी नारायण मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने रविवार के लिए 12 जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही 8 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया। प्रदेश भर में सावन की झड़ी लग चुकी है और राजधानी समेत कई हिस्सों में जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला। झमाझम बारिश का यह दौर 4 अगस्त तक चलने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने रविवार को 12 जिले के कुछ स्थानों पर अति भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावनाएं जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया। राजस्थान में संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन द्वारा विधायकों व संगठन पदाधिकारियों के बीच लगातार बैठकों के बावजूद बहुप्रतिष्ठित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अब भी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के कोई स्पष्ट संकेत माकन या पार्टी के किसी और वरिष्ठ नेता ने नहीं दिया। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल व हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियों की सुगबुगाहट के बीच माकन ने कहा, कांग्रेस से समर्थन विधायकों से फीडबैक लेने का काम गुरुवार को पूरा हुआ। अमागढ़ प्रकरण में जयपुर पुलिस एक बार फिर से खच्चा गई है। पुलिस की चाक चौकबंद निगरानी के इंटेलिजेंस को चकमा देकर के भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ आधी रात को आमागढ़ पहाड़ी पर पहुंचे। वहां मीणा समाज का झंडा फहरा दिया और रविवार तड़के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आमागढ़ पहुंचने की खबर का पता चला। तब आनन फानन में ईस्ट जिले के एसीपी नीलकमल मीणा व अन्य अफसर अमले को लेकर के पहाड़ी पर पहुंचे। अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए और इस हमले के बाद में सभी उड़ानें रद्द कर दी। साथ ही आपको बता दूं कि तालिबान के लड़ाकों ने कंधार को चारों ओर से घेर लिया और फिलहाल शहर में अफगान सुरक्षा बलों के साथ जंग जारी है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को खुशी है कि उन्होंने अपने छोटे अंतर्राष्ट्रीय करियर में अभी तक उतार चढ़ाव देखे हैं, जिससे उन्हें एक खिलाड़ी के तौर पर निखरने में मदद मिली है। पंत ने कहा कि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक हासिल किए और हाल ही में कोविड-19 से उभरने वाले पंत भारत की तरफ से अपना 22वां टेस्ट मैच मैदान पर खेलने के लिए तैयार है, जिस पर उन्होंने 2018 में लंबा छक्का जड़ करके टेस्ट मैचों में अपनी पहली छाप छोड़ी थी। संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पेगासस जासूसी केस और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर विपक्ष का विरोध जारी है। इस गतिरोध के कारण संसद की कार्रवाई पर बुरा असर पड़ा है और संसद को दोनों सदनों में अब तक 107 घंटों में सिर्फ 18 घंटे ही कार्रवाई चल सकी है। इससे करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस प्रशासन ने जयपुर आमागढ़ किले व मंदिर के प्रवेश पर रोक लगा दी। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों ने शनिवार को पैदल मार्च किया है। उधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कुछ भी हो जाए वे रविवार को किले पर पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। मीणा समाज की पताका भी फहराई जाएगी। उधर आदिवासी संगठन व हिंदू संगठनों ने भी सोशल मीडिया के जरिए आमागढ़ पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में हो रहे बार बार बदलाव से आईएएस एक कुर्सी पर औसतन 6 से 7 माह ही कार्य कर पा रहे हैं। शुक्रवार को राज्य के टॉप के 5 आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया और रोचक तो यह है कि एसीबी के निशाने पर रहे 1989 बैच के आईएएस डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन को अजमेर से जयपुर लाया गया है। कांग्रेस सरकार के 31 महीने के कार्यकाल में सबसे अधिक 7 बार वेंकटेश्वरन का ही तबादला किया गया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं
हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। करनाल में शनिवार को एक दहला देने वाला मामला सामने आया। जिले के भादसू गांव में एक युवक ने अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद पंखे से फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। बताया तो ये भी जा रहा है कि मृतक की पत्नी ने कुछ दिन पहले पड़ोसी के साथ भाग करके शादी कर दी थी। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने की धमकी दे रही थी। पुलिस ने शवों को अपने कब्जों में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी तो इंद्री थाना के इंचार्ज सचिन ने बताया कि मृतक का नाम सुखविंदर है और इसका एक बेटा और एक बेटी थी, जिनकी उम्र 9 और 4 साल थी। सुखविंदर ने पहले दोनों बच्चों की फांसी लगा करके हत्या की, फिर अंदर कमरे में जाकर फंदे से फांसी लटका ली। सुखविंदर के परिजन का कहना है कि सुखविंदर की शादी 10 साल पहले हुई थी। पत्नी का पड़ोस में रहने वाले युवक से अफेयर चल रहा था। कुछ दिन पहले दोनों ने भागकर कोर्ट में शादी कर ली और इसकी शिकायत कुंजपुरा थाने में भी की गई। कुंडली गांव में किराए पर रह रहे 2 दोस्तों के बीच शराब के नशे में झगड़ा हो गया। एक दोस्त ने लोहा काटने वाले ब्लेड से अपने ही दोस्त का गला काट दिया। दोस्त की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया और कुंडली थाना पुलिस ने मकान मालिक के बयान पर हत्यारोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने शव की शिनाख्त के लिए उसे 72 घंटे के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा है। कुंडली निवासी विनोद ने बताया कि वह अपने मकान की पहली मंजिल पर परिवार समेत रहता है। उसने अपने मकान में किराए के कमरे बना रखे हैं। उसके मकान में राहुल पुत्र दशरथ निवासी महोबा उत्तर प्रदेश में राजकुमार पुत्र मनवीर उत्तराखंड किराए पर रहते थे। दोनों इंडस्ट्रीज में श्रमिक कार्य करते थे और देर रात दोनों में शराब के नशे में झगड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और उसने दोनों के बीच में सुलह करा दी। इसके बाद वह अपने कमरे में सो गया। सुबह जब वह राजकुमार व राहुल के कमरे में गया तो वहां फर्श पर राजकुमार का शव पड़ा हुआ था। रोहतक में शनिवार सुबह 6 बजे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर विस्फोट हुआ है। इसकी चपेट में आकर के 60 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया तो विस्फोट कम क्षमता का था। फिर भी बुजुर्ग राजकुमार के गोल का मांस निकल गया और बाएं हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा अलग हो गए। वे पीजीआई में भर्ती हैं और 15 अगस्त के मौके पर एनसीआर में विस्फोट के चलते सुरक्षा व खुफिया एजेंसी तुरंत सक्रिय हो गई है। पुलिस बम निरोधक दस्ता एफएसएल डॉग स्क्वाड टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और सूत्रों के अनुसार देर शाम पुलिस को कुछ ऐसे इनपुट भी मिले हैं जिनमें विस्फोट के पीछे नक्सली कनेक्शन की आशंका है। कई महीनों बाद कैट में गृह मंत्री अनिल विज का खुला दरबार लगा। प्रदेश के साथ जिले की भी कई शिकायतें पहुंची हैं, खासकर अंबाला शहर इलाके से ज़्यादा। गृह मंत्री ने कहा कि अंबाला सिटी से काफ़ी शिकायतें आ रही हैं और उन्होंने शिकायतों को लेकर के आने वाले कुछ लोगों को कहा कि उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए सिटी विधायक के पास जाना चाहिए। इसी बीच एक शिकायतकर्ता ने कह दिया कि सिटी में कई बार शिकायत देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आपके पास आए हैं और सिटी की कई शिकायतकर्ताओं ने भी कहा कि यहां आकर ही उनकी सुनवाई होगी। साथ ही आप सभी को बता दें कि सिटी में भाजपा के ही असीम गोयल विधायक हैं। आज एक बार फिर रेवाड़ी में वैक्सीनेशन को लेकर के भीड़ दिखाई दे सकती है, क्योंकि सिर्फ 5 सेंटर पर 1300 डोज ही लगनी है। इसमें भी 200 डोज कोवैक्सीन की शामिल हैं। हालांकि रात की बात तो यह है कि रविवार को छुट्टी के दिन काफ़ी दिनों बाद वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन देर शाम या फिर सोमवार सुबह तक वैक्सीन का नया स्टॉक भी मिल सकता है। उसके बाद में एक बार फिर वैक्सीनेशन अभियान को गति मिलेगी और स्वास्थ्य विभाग के शेड्यूल के अनुसार रविवार को नागरिक अस्पताल में कोविशील्ड की 300 व कोवैक्सीन की 200 डोज लगेंगी। कोवैक्सीन की सेकेंड डोज ही लग सकती है। वहीं कोसली एसडीएफ में कोविशील्ड की 100 डोज फर्स्ट व 100 सेकेंड के लिए उपलब्ध है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार चर्चाओं के अंदर बने रहते हैं, कल एक बार फिर से वो चर्चाओं के अंदर आ गए हैं, क्योंकि आमागढ़ प्रकरण के अंतर्गत उन्होंने एक दिन पहले यानी कि कल एक बयान जारी किया था। उस बयान के अंदर उन्होंने कहा था कि आमागढ़ किले पर पहुंच करके मैं कल सुबह पूजा अर्चना करूंगा, और उन्होंने पुलिस की चाक चौबंद होने के बावजूद भी यह कर दिखाया है। आखिरकार इसके अंतर्गत किस प्रकार से वह आमागढ़ किले के ऊपर पहुंचे पुलिस प्रशासन के होने के बावजूद, और उन्होंने वहां पर जाकर के झंडा लहराया और क्या कुछ वहां पर जाकर के किया है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट से। आमागढ़ प्रकरण में जयपुर पुलिस एक बार फिर से गच्चा खा गई है। पुलिस की चाक चौबंद निगरानी और इंटेलिजेंसी को चकमा देकर के भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों के साथ
आधी रात को आमागढ़ पहाड़ी पर पहुंचे और सुबह होते ही मीणा समाज का झंडा फहरा दिया है। रविवार तड़के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आमागढ़ पहुंचने की खबर जब जयपुर पुलिस को लगी तो आनन फानन में ईस्ट जिले के एसीपी नीलकमल मीणा व अन्य अफसर अमले को लेकर के पहाड़ी पर पहुंचे। वहां समझाइश देकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आमागढ़ से नीचे लेकर के आए हैं और इसी के बाद उनको गिरफ्तार कर पुलिस विद्याधर नगर थाने लेकर के गई। मामले के अंदर शनिवार को ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का शनिवार को बयान आया था कि वे रविवार को हर हाल में आमागढ़ किले पर पहुंच करके पूजा अर्चना करेंगे। वे समाज के लिए गोली और लाठी खाने के लिए भी तैयार हैं और आमागढ़ पर मीणा समाज की पताका भी फहराई जाएगी। किरोड़ीलाल मीणा के बयान के बाद में पुलिस ने निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी थी और पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। फ्लैग मार्च भी निकाला, फिर भी किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ मीणा समाज के झंडे लेकर आधी रात को ही दूसरे रास्ते से आमागढ़ किले पर पहुंच गए। वहां रविवार तड़के सूर्योदय के साथ ही किले पर झंडा भी लहरा दिया। ये आमागढ़ दौर पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी एमपी साहब ने मीणा समाज का झंडा लगा दिया है। मैंने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ, विशेषकर मीणा समाज के युवाओं के साथ, उन बहादुर युवाओं के साथ जो सब चुनौती को चीरते हुए आमागढ़ प्लेस में घुस गए हैं और आमागढ़ प्लेस में हमने मीणा समाज का, मीन भगवान का झंडा आमागढ़ प्लेस में फहरा दिया। आप देख सकते हैं ये रहा झंडा। बोल मीन भगवान की जय, बोल मीन भगवान की जय।